everyone, how are you? I hope you all are doing well. I am Shalini Sharma in front of you, and now we start memorandum revaluation account. आपने आई होप लास्ट क्लास जो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की थी वो आपने पूरी कंप्लीट समझ ली होगी और आपको समझ आ भी गया होगा। तो अब अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आया है तो ही आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते थे, न्यू वैल्यूज को लेते थे, न्यू पार्टनर आता था और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम न्यू वैल्यूज लेके और पूरे के पूरे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे थे। लेकिन मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम जो बुक्स के अंदर ओल्ड वैल्यूज को ही लेकर चलते हैं। इसके अंदर हम कोई भी न्यू वैल्यूज को लेकर नहीं चलेंगे। इट मीन्स न्यू पार्टनर को कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर बुक वैल्यू में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंज होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया है कि इसके अंदर मेमोरेंडम मेन डिफरेंस ये है रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में कि रिवैल्यूएशन के अंदर हम न्यू वैल्यूज लेके चलते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम बुक्स के अंदर ओल्ड वैल्यूज ही शो करते हैं। तो न्यू पार्टनर को कोई भी बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस नहीं होती है। क्लियर है आपको? इसका फर्स्ट पॉइंट ये है। और इसके बाद अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड वन है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो मैं आपको कल समझा चुकी हूँ। इट मीन्स मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड वन है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मींस एक अकाउंट के अंदर हमारे टू पार्ट्स बनेंगे, रिवैल्यूएशन जो हमने कल डिस्कस किया और मेमोरेंडम जो है वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। एंड सेकंड थिंग कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है, फर्स्ट पार्ट का जो बैलेंस है वो हम ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने कल एक एंट्री की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेदर प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। क्लियर है? तो जब प्रॉफिट्स के अंदर रिवैल्यूएशन हुआ था या लॉसेस भी हो सकता है, प्रॉफिट्स हो सकता है या लॉस हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट का बैलेंस हुआ था, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो या आपका लॉस हुआ हो, वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था उनकी ही ओल्ड रेशियो में। बट ये तो था फर्स्ट पार्ट का बैलेंस जो कल डिस्कस हुआ। आज हम सेकंड पार्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो सेकंड पार्ट का बैलेंस बनेगा, जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस बनेगा वो होगा तो पार्टनर्स में ही डिवाइड, लेकिन उसके अंदर ऑल पार्टनर्स हो जाएंगे, मींस इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। ठीक है? तो इसके अंदर न्यू रेशियो में हम ऑल पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं जो भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में चाहे प्रॉफिट हुआ हो या आपका लॉस हुआ हो। क्लियर है बच्चे? एक बात और आपको समझानी है, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा लॉस होगा, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका लॉस हुआ है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के अंदर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मींस इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है? और यस, बस यही मेन आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो नेट यूजीसी नेट के लिए है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आपको क्या इफेक्ट आएगा। तो इट मीन्स उसके अंदर हमारे लॉसेस हो जाएंगे क्योंकि हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अब ये राइट ऑफ कैसे करेंगे मैं आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम एंट्रीज कर लेते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। मैं आपको कल वाली जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज है वो आपको नहीं समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो आप मेरी लास्ट वाली क्लास देख लीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करने की, उसके अंदर हमने डीपली डिस्कस किया है। तो अब
एंट्रीज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज कर बता देती हूँ। रेवोल्यूशन अकाउंट और इधर है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे जब एसेट्स इंक्रीज हुई थी तो एंट्री हो गई थी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई थी तो एंट्री हो गई थी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद है आपको? फिर नेक्स्ट एंट्री हमने की थी कि एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही हैं और लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो एंट्री हो गई थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी रिवर्स एंट्रीज हो जाती हैं। कोई भी मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स नहीं है, सिंपल और सिंपल है कि जो हमने ये एंट्री की है बस उसका हम रिवर्स कर देते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मींस क्योंकि हमने चेंजेस करना ही नहीं है, इसके अंदर तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर तो हमने जो चेंजेस किए हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं वो दिखा दिए हैं, लेकिन अब हमने तो क्या करना है, सेम वैल्यूज लेके आनी है ना। तो जितने से हमने एसेट्स इंक्रीज हुई हैं और एसेट्स को हमने डेबिट किया है उतने से ही हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मींस हमने उसको इक्वल कर दिया है। जब आपने एक साइड में डेबिट किया तो दूसरी साइड में आप क्रेडिट कर दोगे तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं है ना। जितना चेंज आपने डेबिट में लेके आए उतना चेंज आप क्रेडिट में ले आए। ठीक है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारी जो वैल्यूज हैं एसेट्स लाइबिलिटीज या बैलेंस शीट के अंदर सेम वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम इसका रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, मेमोरेंडम में क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। समझ आया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स अगर डिक्रीज हुई थी तो हमने टू एसेट्स किया, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हुई तो हमने टू लाइबिलिटीज किया रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में फिर से इसका रिवर्स कर देंगे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लाइबिलिटीज भी क्या की थी हमने, क्रेडिट। तो अब यहाँ पे हम फिर कर देंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बच्चे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आएगा, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ? क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया है कि ट्रांसफर कर दिया। हाँ, जो फर्स्ट पार्ट का जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर आपकी डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट की हम एंट्री क्या कर देते हैं, इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी भी आपको बोला था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो गया तो ये एंट्री हो जाएगी, लॉस होगा तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी ये। तो अब वही सेम चीज है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर फिर आप क्या कर दोगे, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि अगर इधर प्रॉफिट हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस होता है तो हम क्या कर देते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड पार्टनर्स, क्यों? क्योंकि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन मेमोरेंडम में मैंने लिखा है ऑल, ऑल मीन्स विद इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। और ये कौन सी रेशो में हो जाएगा, ये आपका न्यू रेशो में हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया अब आपको ये पॉइंट कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। बस यही सेम पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको समझा रही हूँ
एक जब हमने रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, तो उसके बाद अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी सेम जो बुक वैल्यू पे ओपनिंग बैलेंस शीट में थी वही सेम रखेंगे, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर कैश और बैंक बैलेंस तो लेके आया है ना, तो वो कैश और बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज हम सेम लेके चलेंगे बैलेंस शीट के अंदर। कल हमने बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस किए थे, जितना भी एसेट्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ था या डिक्रीमेंट हुआ था वो हमने इंक्लूड करके न्यू बैलेंस शीट बनाई थी, लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक और पॉइंट है कि अगर नए पार्टनर के आने से पहले कोई भी आपके बैलेंसेस हैं, चाहे वो रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, तो वो सारे का सारा हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये देखिए, अगर प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको, ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट्स हैं, तो आप उसकी एंट्री कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, और आपको क्या दे सकते हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व्स भी आ सकते हैं हमारे, जनरल रिजर्व हो सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कुछ है, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, समझ आ गई। अगर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है तो हो सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर लॉस भी हो सकता है, तो जब ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के आने से पहले, तो लॉसेस हैं तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम उसकी एंट्री क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये भी दे रखे हैं तो हम ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अकाउंट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ये भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चे जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, या आपको ESI पेबल फंड है, मींस ये कोई फंड्स दे रखे हैं, तो ये फंड्स तो हम क्या करते हैं, किस लिए मेंटेन करते हैं, फ्यूचर के लिए मेंटेन करते हैं, ये हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो रिजर्व्स होते हैं उनको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमें अपने एम्प्लॉइज को या अपने पार्टनर्स को पे करना है। ठीक है, तो ये तो हमें मेंटेन रखने ही रखने हैं। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट्स थे वो तो क्या न्यू पार्टनर के आने से पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था उन्होंने गेन किया है, तो उनकी मेहनत का फल है, इसलिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोविडेंट फंड ये हमारी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज हैं और इसको हमें मेंटेन रखना है, इसलिए हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? अब मैं आपको समझा रही हूँ इसकी एंट्रीज। एंट्रीज तो समझ ली है हमने, अब सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कल वाला जो क्वेश्चन था मैं उसी को ही कंटिन्यू लेके चल रही हूँ। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक कल वाली वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट डालना मैं भूल गई थी, तो आज की मैं वीडियो के अंदर सेम वही स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, वही सेम क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हमें बैलेंस शीट दे रखी थी, 1/4 रेशो दे रखा था संदीप का, तो मैं आपको पहले न्यू रेशो निकाल लेते। 1/4 शेयर दे रखा था संदीप का, और हरी और प्रेम की मेरे को 2:1 में ओल्ड रेशो दे रखी थी। तो हमें क्या करना है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हमें सबसे पहले न्यू रेशो मालूम होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे हम इसमें निकालते हैं, जब हमें एक फिक्स्ड न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है। तो संदीप का हमें शेयर दिया गया है 1/4, तो टोटल फॉर्म का हम क्या मान लेते हैं, 1 में से 1/4 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग 3/4 रिजर्व आ जाएगा।
3/4 का 2/3 कर दे, क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशो क्या है 2:1। तो 3/4 शेयर में से 2/3 शेयर हरी का है, तो कितना हो गया ये 4/12 हो गया। ये हरी का शेयर हो गया। प्रेम का शेयर कितना है 3/4 का 1/3 कर दे, कितना हो जाएगा? ये 3/12 हो जाएगा। तो न्यू रेशो अब हमारी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? 4/12 इंटू 3/12, और न्यू शेयर जो संदीप का है वो कितना है 1/4। तो ये रेशो निकाल लीजिए आप 4:3:3। तो रेशो क्या बन गया 4:3:3 2 जा 6 करते, 6 आएगा यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है 6:3:3। तो अब इसका रेशो निकालो 1 1 और 2। तो रेशो क्या बन गया 2:1:1। तो अब हमने सबसे पहले तो मैंने आपको न्यू रेशो ही निकालना सिखा दिया कि 2:1:1 की फॉर्म में हमारी न्यू रेशो निकल गई है। अब करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि संदीप जो है वो 1,75,000 कैपिटल लेके आया था और 15,000 अपना गुडविल का शेयर लेके आया था। तो उसकी हमने एंट्री की थी। क्या एंट्री की है? संदीप जो है वो कैपिटल लेके आया है और 15,000 वो गुडविल लेके आया है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। समझ आ गया आपको? ये मैं आपको कल वाला ही सेम पॉइंट करवा रही हूँ कि 1,75,000 वो कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आई है उसकी 15,000। तो टोटल हो गई है 1,19,000। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग की जो है वो रिवैल्यूएशन हुई है 3 लाख से। तो बच्चे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में है 2,50,000। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स इंक्रीज हुई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीमेंट हुआ है 50,000। उसके बाद है वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी की है वो रिड्यूस हुई है। जब रिड्यूस होगी तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से 12% से रिड्यूस हुई है। तो आप प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देख लीजिए 1,75,000 है। 1,75,000 का जब आप 12% करोगे तो कितना आ जाएगा 21,000। तो इधर हमने एंट्री कर दी है 21,000। उसके बाद क्वेश्चन में है प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स का जो कि इंक्रीज हो गया 7,400 से, जबकि प्रोविजंस हमें कितने के गिवन है सिर्फ 5,000 के गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। तो 7,400 के इंक्रीज हो गए 2,400 के। तो हमारी लाइबिलिटीज क्या हो गई है? सॉरी, हाँ, ये आपकी जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं ये आपके लाइबिलिटी बन गई है 2,400 से। तो उसकी हम एंट्री कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी में ही ऐड कर दूं मैं डाउटफुल डेट्स कितने से 2,400 से। तो आप इसका एडिशन कर लीजिएगा, ये आपका एडिशन आ जाएगा 23,400। कल वाला ही सेम अभी तक रिवाइज हो रहा है, जब ज्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस है जो कि बैलेंस शीट के अंदर 2,200 के हैं। बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स होती हैं। आपकी पहले कोई भी प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है, अब 2,200 के इंक्रीज हुए हैं। तो आप यहाँ पे एसेट्स का इंक्रीमेंट दिखा दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस विद इन ₹2,200। समझ आ गया आपको? तो 52,200 आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद है कि जो गुडविल है वो विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने। ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया है।
तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, सबसे पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो आप वही एंट्री कर लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 है, 15,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:1, तो 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 10,000 5,000। फिर हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स का था वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। जब विड्रॉ करेंगे तो फर्म के लिए कैश कम हो जाएगा और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यहाँ पे हरी और प्रेम ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो एंट्री हो जाएगी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेम्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश फर्म में से कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट वही सेम 10,000 5,000 और यहाँ पे टोटल हो गया है 15,000। बच्चे ये हमारा अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट सारा चला है। अब मैं आपको समझा रही हूँ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं उनकी रिवर्स एंट्री करनी है। तो लेट्स स्टार्ट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले तो ये एक एंट्री है जिसके अंदर एसेट्स का इंक्रीमेंट दिखाया है, वो है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो इसकी रिवर्स कर दीजिए, एंट्री बन जाएगी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी, और सेम वही अमाउंट से 50,000 और 2200 से, तो 52 to 100। देखो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, यहाँ पे 50 और 22 हमने डेबिट किया था, यहाँ पे 50 और 2200 को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट पे ये वाली एक एंट्री और इफेक्ट हुई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम इसकी क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। एंट्री हो जाएगी हमारी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा 23,400 और यहाँ पे आ जाएगा 21,2400। क्लियर हो गया है आपको? उसके बाद और कोई इफेक्ट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट? नो, इसके बाद कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने अपना अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एंट्रीज में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझा रही हूँ जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनाया है। इधर आप लिख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट। देखिए रिवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितने से हो गया है 50,000 और 2200 से। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप टू प्लांट एंड मशीनरी 21,000 से, और नेक्स्ट वन है टू प्रोविजन विद इन ₹2400 से। और तो कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट आया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप टोटल कर दीजिएगा। यहाँ पे आ गया 52,200 और इसका एडिशन करके जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 28,800। तो ये टोटल आ गया 52,200। और ये मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होंगे वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे।
आपको पता है कि जब डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, तो जो डेबिट में बैलेंस होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू हरी एंड प्रेम, हरी और प्रेम को देना है, और उनकी ओल्ड रेशियो हमारी क्या है 2:1, तो 19:100 और कितने से करेंगे 9600। आई होप ये तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक का ही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये वाली एंट्रीज, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट। अब करिए, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो इधर आ जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी विद इन ₹50,000 and 2200। नेक्स्ट वन है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी एंड बाय प्रोविजन विद इन ₹21,000 and 2400। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स एंट्रीज हमने इसके अंदर कर दी। अब आप वैसे ही सेम एडिशन कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 52,200, और यहाँ पे सेम बैलेंस बनाएंगे तो बच्चे बैलेंस तो वही बनेगा 28,800 का ही, 28,800 का टोटल हो जाएगा 52,200। बस डिफरेंस क्या आया कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने प्रॉफिट्स थे, अब मैंने आपको जो कंडीशन बोली थी कि अगर फर्स्ट पार्ट में आपके प्रॉफिट्स हुए तो सेकंड पार्ट में आपका इधर लॉस हो जाएगा, रिवर्स होगा, ठीक है। सेम नेचर में नहीं होगा कि डेबिट है तो सेकंड पार्ट में भी डेबिट ही होगा, नो। तो यहाँ पे अगर आपके प्रॉफिट्स थे तो इस साइड में अब आपके लॉसेस शो हो रहे हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के सेकंड पार्ट के अंदर, और यहाँ पे आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था फर्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हम ऑल पार्टनर्स मींस इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू हरी, प्रेम एंड संदीप। यहाँ पे न्यू रेशियो जो मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी 2:1 में, आप इधर प्रॉफिट्स लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना हो गया 14,400 है जी, 14,400 7,200 एंड 7,200। ये बन गया आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है आपको? अब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे कैपिटल अकाउंट्स कौन से हैं। कैपिटल अकाउंट की एक ये एंट्री है, मैं ये वाली इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री थी और वो हम ऑलरेडी डिस्कस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों का बनाएंगे, हरी, प्रेम और संदीप, ऐसे ही सेम हरी, प्रेम एंड संदीप। तो बच्चे सबसे पहले तो हमने क्या लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो कैपिटल बैलेंस लिखना है यहाँ पे, तो हमें पता है कि हम ओपनिंग बैलेंसेस को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और स्टार्टिंग में आप बैलेंस शीट के अंदर देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे। फर्स्ट वन है 4,23,000 के 4,23,000, और नेक्स्ट वन पार्टनर के हैं आपके पास इसके 2,05,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,05,000, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? अब हम एंट्रीज देखते हैं जहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट वन में देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप्स कैपिटल अकाउंट, इट मीन संदीप का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1,75,000 को एज ए कैपिटल लेके आया है। तो हम लिख देते हैं कि बाय कैश अकाउंट, और 1,75,000 से हम संदीप के पास एंट्री कर देते हैं। क्लियर? ये हरी का बैलेंस है, ये प्रेम का, और ये संदीप का। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, जब प्रीमियम फॉर गुडविल हमने हरी और प्रेम को डिवाइड किया है, तो हरीज कैपिटल और प्रेम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट्स में यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रीमियम जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था
न्यू पार्टनर का लाया हुआ पार्टनर्स ने। तो कितना आ गया, हरी और प्रेम को 10,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स ने वो अमाउंट को विड्रॉ भी कर लिया प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो उसकी एंट्री हो जाएगी हरीज कैपिटल प्रेम्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं तो हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं इसकी। फर्स्ट क्या हो जाएगी, टू कैश अकाउंट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ हुआ है हरी के और प्रेम के अकाउंट में वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? उसके बाद अभी तक हमने वो वाली एंट्रीज नहीं की है कि जो हमारा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो मैं आपको वो वाली एंट्रीज भी समझा देती हूँ जो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है एंट्री। तो फर्स्ट वन प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो कैसे एंट्री करेंगे इसकी? पहले फर्स्ट पार्ट की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट था 19,200 का और 9600 का, 28,800 जो हमने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के फर्स्ट पार्ट से जो हमारा प्रॉफिट निकला था वो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड वन एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट से इफेक्ट हुई थी वो इधर ये क्या है, लॉसेस है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये तीनों के तीनों अमाउंट्स हमारे पास गिवन है 14,400 7200 7200 टोटल हो गया 28,800 हो गया। क्लियर हो गया बच्चे आपको यहाँ पे ये वाला सारे का सारा पॉइंट? अब हमने इसके अंदर एंट्री करने एक ये सारा बन क्या रहा है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो अब इन कैपिटल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम उनके कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंट्रीज के। हरीज कैपिटल अकाउंट और प्रेम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से करेंगे बच्चे, 19,200 और 9600 से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है हरी प्रेम और संदीप का, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में शिफ्टिंग करें। ये डेबिट है तो टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट करके और यहाँ पे भी हम एंट्री कर देंगे कितनी, 14,400 और 7200 7200। ये बात आपको समझ आ गई है? ये हमने सारी की सारी कैपिटल अकाउंट्स में भी अपनी एंट्रीज कर दी है। बस अब तो हमने इसका क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। हम टोटलिंग कर देते हैं इनकी सबकी। यहाँ पे तो 1,75,000 ही आ गया, यहाँ पे ये 7,200 1 लाख। आप बैलेंसेस तो बच्चे आप निकाल सकते हो, तो प्लीज आप बैलेंसेस निकाल लेना यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे बैलेंस आ जाएंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका टोटल निकाल के कितना बना है 4,52200 और उसमें से ये वाली 10,000 और 14,400 आप माइनस कर दीजिएगा। आपके पास बैलेंस आ जाएगा 4,27,800। सेम ऐसा ही हरी की कैपिटल अकाउंट का एडिशन कर दीजिएगा, क्रेडिट साइड का 2,19,600 और उसमें से जो डेबिट में 5,000 और 7,200 है उसको डिडक्ट कर दीजिएगा। आपका बैलेंस आ जाएगा 2,07,400। 1,75,000 में से 7,200 डिडक्ट कर दीजिएगा, बैलेंस आ जाएगा 1,67,800 और ये इक्वल हो जाएंगे टोटल्स आपके। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट और समझा देते हैं। बैलेंस शीट हम यहाँ बना लेते हैं अपनी।
यहाँ पे मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट बाकी तो सेम वही जो ओल्ड बैलेंस शीट है वही बनेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे जो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है उस कैश अकाउंट की एंट्री होगी। तो बच्चे कैश अकाउंट और निकाल लेते हैं। कैश अकाउंट में एक तो जो वो स्टार्टिंग में न्यू पार्टनर लेके आया है, एक कैश उन्होंने विड्रॉ किए, सिर्फ 2 अकाउंट्स पे ही कैश इफेक्ट हुई है और कहीं भी कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको, चाहे आप एंट्रीज से कर लो चाहे आप वर्बली कर सकते हो, कि स्टार्टिंग के अंदर कैश अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, प्लीज चेक कर लीजिएगा आपको स्टार्टिंग के अंदर कैश अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। बच्चे क्वेश्चन में हमें कैश इन हैंड 42,000 गिवन है, 42,000 गिवन है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में फिर कैश लेके आया न्यू पार्टनर विद इन ₹1,90,000। तो मैंने ये 1,90,000 जो न्यू पार्टनर लेके आया उसको मैंने कर दिया ऐड, ठीक है। और जो हरी और प्रेम ने कैश विड्रॉ कर ली थी एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 की, वो हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फर्म को तो 15,000 का लॉस हो गया ना जब ओल्ड पार्टनर्स ने कैश को विड्रॉ कर लिया। आप इसको एडलेस कर दोगे तो अपने पास यहाँ पे कैश का बैलेंस आ जाएगा, वो होगा हमारा 2,17,000। तो यहाँ पे ये वाला बैलेंस आ गया 2,17,000। अब आपने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे जैसे हमें ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, वही सेम ऑप्शन से करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमें बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। अब जब हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था 2,50,000 की हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी और 50,000 की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीमेंट हुई थी, तो हमने इंक्रीज्ड वैल्यू से यहाँ पे 3 लाख मेंशन किया था। लेकिन अब कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट चल रहा है तो हम उसमें क्या लिख रहे हैं कि जो भी वैल्यूज थी वो बुक वैल्यूज हम ओल्ड वैल्यूज ही लेके चलेंगे, हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस शो करें वो हमने सिंपल से अलग से मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने शो कर दिया, ठीक है, न्यू पार्टनर के आने से। तो इसलिए हम यहाँ पे वही ओल्ड वैल्यूज लिखेंगे। बच्चे सारी एसेट्स लायबिलिटी सेम ही लिखनी है एक्सेप्ट द कैश एंड कैपिटल, क्योंकि कैश अकाउंट पे इफेक्ट होता है, बैंक बैलेंस पे इफेक्ट होता है, या जो कैपिटल्स हमारी कैपिटल अकाउंट में निकली है सिर्फ वो चेंज होगी, बाकी सारा सेम एज इट इज रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी हमें ओल्ड वैल्यूज में गिवन है 1,75,000 की, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी भी डाल दिया 1,75,000 से। स्टॉक 1,20,000 से। डेटर्स भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो डेटर्स हमारे हैं 95,000 के। बिल्स रिसीवेबल हैं हमारे पास 38,000 के। और उसके बाद हमने कैश का बैलेंस यहाँ पे निकाल दिया था 2,17,000 का, तो यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस भी आ गया 2,17,000 का। अब हम चलते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 61,000 के, क्रेडिटर 61,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट है 38,000 के, सॉरी 26,000 की हैं। और प्रोविजंस दे रखे हैं हमें 5,000 के। और यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, कैपिटल ट्रांसफर्ड टू किसको, हरी को, प्रेम को और संदीप को। तो हरी का हमारा कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस लिखना है 4,27,800। यहाँ पे प्रेम का निकला है 2,07,400 से, और जो संदीप न्यू पार्टनर आया 1,67,800 से। तो बस अब आप इसका एडिशन कर दीजिएगा 8,03,000 और टोटलिंग कर देना, हमारी टोटलिंग आ गई है 8,95,000 बैलेंस शीट की। आ गई अब आपको समझ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये आज का पॉइंट था। मैंने आपको सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट आज की क्लास में एक शॉर्ट में बताया है, ताकि वैसे अगर आपने डीप में स्टडी करनी है तो प्लीज़ आप मेरी लास्ट क्लास को चेक कीजिएगा
और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ रीवैल्यूएशन का रिवर्स कर देना है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हमने कैपिटल अकाउंट को बनाया है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 2 पार्ट्स की हेल्प से हमने उसको कैलकुलेट किया है और उसके बाद हमने इसकी बैलेंस शीट बना दी है। तो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा डीपली समझ आया होगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज ए कंपैरिजन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें हर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप अपनी पूरी रखिए। और इसी के साथ आज हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। हम फिर उसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा वीडियोस बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।